नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और अपने घर में रह के हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप 8वीं कक्षा में हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और अगली पाठ कक्षा के लिए शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने मिलकर यह निर्णय किया है कि 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम आपको 7वीं कक्षा के कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करवाएंगे, जिन्हें हम रेमेडियल क्लासेस के रूप में आपको हर घर पाठशाला लिंक में वीडियोस भेजेंगे और हम उन्हीं टॉपिक्स को चुनेंगे जो आपको 8वीं कक्षा में भी काम में आए। तो इससे पहले कि हम 8वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू करें, हम 7वीं कक्षा के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आज मैं आपके लिए चुन के लाया हूं आपकी जो सिविक्स की बुक है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका पाठ 1 है भारतीय लोकतंत्र में समानता। और मैं इस टॉपिक को इसलिए चुन के लाया हूं क्योंकि इससे मिलते जुलते संदर्भ आपको 8वीं कक्षा में भी मिलेंगे, वहां पे भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है भारतीय लोकतंत्र में समानता। समानता होती क्या है प्यारे बच्चों? समानता होती है एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव किए बिना व्यवहार करना। और अब ये व्यवहार कहाँ पे होगा? चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे वो सामाजिक जीवन में हो, चाहे वो आर्थिक जीवन में हो, हर जगह हर व्यक्ति को समान समझना, इसे हम समानता कहते हैं। और जैसा कि पाठ का नाम है भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था होती है जिसमें हम अपनी सरकार वोट के माध्यम से चुनते हैं। यह आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, मैं सिंपल तौर पे आपको याद करवा रहा हूं। आपने पिछले दिनों देखा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए। तो चुनाव क्यों हुए? क्योंकि हमने अपने गांव में प्रधान का चुनाव करना था, प्रधान चुनना था, पंच चुनने थे। तो उसके लिए क्या किया? आपने देखा होगा आपके माता पिता ने, आपके बड़े भाई बहन जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के थे, या आपके दादाजी दादी जी, उन सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मत के रूप में किस व्यक्ति को प्रधान बनाया जाए उसमें अपनी राय दी। और जब वो ये राय दे रहे थे तो वो एक वोट डाल रहे थे और उस वोट की कीमत सबकी बराबर थी। ऐसा नहीं था कि गांव का कोई अमीर आदमी या कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, उसकी वोट की ज़्यादा वैल्यू और किसी अनपढ़ या गरीब आदमी की वोट की कम वैल्यू, ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब कि जब हम वोट डालते हैं तो हम वहां पर कानून की नज़र में, लोकतंत्र और संविधान की नज़र में सभी समान होते हैं। इस पाठ में आपको यही समझाया गया था। जैसे ये आप एक लाइन देख रहे हैं जिसमें अब्दुल रहमान कारीगर है, शबनम बानो गृहिणी है, ग्रेसी लेलिंग परामर्शदाता हैं, आइजैक लेलिंग सरकारी अधिकारी है, रुखसाना मिर्जा है, ये मीडिया कर्मी हैं, योगराज बेरोजगार है, अशोक जैन एक उद्योगपति हैं। तो ये सभी क्या कर रहे हैं? वोट देने के लिए लाइन में लगे हैं। जहां पे एक उद्योगपति जो अमीर है और एक बेरोजगार है, यहां इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों की वोट की कीमत एक है। तो भारतीय लोकतंत्र भारत के सभी नागरिकों को समान नजर से देखता है। और ये जो हम वोट डालते हैं इसको हम कहते हैं सामाजिक अध्ययन की भाषा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब हुआ जो बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त हो। मताधिकार का मतलब मत डालने का अधिकार, और वयस्क का मतलब है कि जिस भारतीय नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होगी वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये एक ऐसा अधिकार है जो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इस अधिकार के माध्यम से ही हम यह निर्णय करते हैं कि कौन हमारा शासन करेगा, कौन गांव का प्रधान बनेगा, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसका मतलब लोकतंत्र में, जैसा कि इसका नाम है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों का तंत्र, तो ये अपने नाम को सार्थक करता है। और इसमें सबसे बड़ा हथियार है सार्वभौमिक मताधिकार। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि भारतीय संविधान की और भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको समान समझते हुए सभी वयस्कों को, वयस्क मतलब जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उनको वोट डालने का अधिकार है।
परंतु प्यारे बच्चों, आपने फिल्मों में देखा होगा, कहीं मैगजीन्स में पढ़ा होगा, या शायद अनुभव किया होगा कि हर जगह समानता नहीं है। अनेक जगहों पे व्यक्ति अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर कुछ विशिष्ट लाभ लेता है और कई उन लाभों से वंचित रह जाते हैं। परंतु जहां पर भी कानून की इन्वॉल्वमेंट होती है, संविधान की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहां पर सभी को समान नजरों से देखा जाता है। और केवल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो धीरे धीरे सभी असमानताओं को भारतीय समाज से दूर कर देगी। तो जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार और प्रसार होगा, आप जैसे पढ़े लिखे बच्चे जब समाज में आएंगे, तो वो जो भी असमानताएं इस समाज में व्याप्त हैं उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे और एक समरस और एक सामाजिक न्याय वाला एक वातावरण तैयार करने का प्रयास करेंगे, ऐसे हम आपसे अपेक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने सार्वभौमिक मताधिकार के बारे में तो जाना। अब हम ये जानेंगे कि भारतीय लोकतंत्र में समानता है क्या। जो जैसा कि मैंने पहले कहा, इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खत्म होगी, जैसा कि मैंने पहले आपसे आह्वान किया। अब समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। एक तो ये प्रावधान है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी कोई घरेलू महिला की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा इसमें है कि सार्वजनिक स्थलों पर सभी जा सकते हैं, जैसे खेल का मैदान, होटल, दुकानें, बाजार, मंदिर, मस्जिद। यहाँ पे ये सार्वजनिक स्थल है और यहाँ पर सभी जा सकते हैं। कुएं, सड़कें, नहाने के घाट, यहाँ पे भी सभी लोग जा सकते हैं। और चौथा है अस्पृश्यता, जिसको हम बोलते हैं छुआछूत, का उन्मूलन कर दिया गया है। ये सारी चार चीजें हमारे संविधान में अंकित हैं। और ये किस लिए अंकित की गई हैं? ताकि समाज में एक समरस वातावरण का निर्माण हो। यहां पर हम यह भी पढ़ेंगे कि सरकार ने जो आपके पाठशालाओं में मिड डे मील की स्कीम चलाई है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई बच्चा सोच सकता है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अब ये क्यों की गई? इससे भी बच्चों के बीच में समानता का भाव आता है। सभी बच्चे एक जैसा भोजन करते हैं, इकट्ठे बैठ के करते हैं, बिना किसी भेदभाव के करते हैं। जो अमीर के बच्चे को मिलेगा वही गरीब के बच्चे को मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी इकट्ठे बैठ के भोजन करेंगे, तो एक समानता का भाव उत्पन्न होता है और इससे आपके पोषक तत्वों की कमी भी पूरी होती है। तो इस तरह की स्कीम्स, अन्य की स्कीम्स भी भारतीय सरकार समय समय पर चलाती है, ताकि सभी बच्चों को समानता के भाव का पता चले, वो उस चीज को महसूस करें और अपने जीवन को भी उसी तरह से जिएं। इसी तरह से भारतीय सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी लागू किया है। शिक्षा का अधिकार मैं बात कर रहा था, उसमें हर बच्चे को जो 6 से 14 वर्ष के बीच में जिसकी आयु है, उसे बिना किसी भेदभाव के मूलभूत शिक्षा, मतलब 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करनी है। तो यह कार्यक्रम भी भारतीय सरकार द्वारा चलाया गया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जिन महापुरुष की फोटो है, आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में सबको समान समझा गया है, तो उस भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हैं। 8वीं कक्षा में भी आप विस्तार में पढ़ेंगे पूरे संविधान के बारे में। तो एक बहुत बड़ी देन है भीमराव अंबेडकर जी की, भारतीय संविधान, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने जाना कि समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है, जिसमें 18 वर्ष की आयु का हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने मत का प्रयोग करता है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारत के संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल की। और भारतीय संविधान में कई अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 15
जो समानता के अधिकार को स्थापित करता है, उसमें लिखा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर दुकानों या सार्वजनिक स्थलों पर जाने से किसी को रोका नहीं जाएगा। कोई ऐसी शर्तें नहीं होंगी कि कोई जाति का या कोई धर्म का जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो अनुच्छेद हैं वो भारत में समानता के भाव को स्थापित करते हैं। और हमने ये भी जाना कि सरकार समय समय पर कुछ ऐसी स्कीम्स, योजनाएं भी लाती है जिससे एक समृद्ध समाज का निर्माण हो। तो